हेलो मेरे खतरनाक बालकों, तुम लोग जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि सर हमारी मम्मी पापा कह रहे हैं कि ऑफलाइन ट्यूशन कर लें, हमारा मन कर रहा है कि ऑनलाइन कर लें। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो आपके सीनियर थे उनने भी मेरे से यही सेम क्वेश्चन किया था और उसका जो आंसर मैंने दिया था उस आंसर को फॉलो करके आज वो सेलेक्ट हो गए। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में तुमको बताऊंगा कि ऑनलाइन जाना सही है, ऑफलाइन जाना सही है या दोनों सही है। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हारा जो मन का डाउट है ना वो खत्म हो जाए। तो देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन ट्यूशन करने के क्या फायदे हैं और उसके नुकसान क्या है। अच्छा, ऑनलाइन के भी क्या फायदे हैं और उसके नुकसान क्या है। सबसे पहले हम ऑफलाइन आते हैं। देखो, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है बेटा, जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो ना तो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है मैं बता रहा हूं। आपका जो डिसिप्लिन लेवल होता है ना हमेशा मेंटेन रहता है। जैसे आपको पता है कि अगर मेरी ऑफलाइन ट्यूशन 7 बजे है तो मेरे को 7 बजे जाना है, क्लास में बैठना है, टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ना है ना। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन का पार्ट होता है जो कि हमें अनुशासन सिखाता है। तो अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होता है और अनुशासन से ही हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं। तो बढ़िया यार, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग। अब मेरे को कोई डाउट आया तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, टीचर से पूछ लिया उसी टाइम पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफलाइन सेंटर का, मैं बता रहा हूँ। क्लासरूम कंपटीशन, अब होता क्या है कि हमारे क्लासरूम का जो माहौल होता है कॉम्पिटिटिव होता है। कैसे, अब आपकी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, जब कोई क्वेश्चन पुटअप करता है तो एक तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट होता है। तो आपका भी मन करता है मेरे को इस बच्चे से आगे निकलना है ना। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। उसके बाद फिक्स रूटीन होता है, नियमित आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप डेली नहीं जाओगे तो पता चला एक दिन का पहले का छूट गया, नेक्स्ट डे तुम कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये तो ड्रॉबैक है, लेकिन रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर करना, ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, देखो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही चार्ज जो हमारे ऑफलाइन सेंटर के टीचर होते हैं वो करते हैं। और ट्रेवल टाइम भी अपन का जाता है। पता चला आपका घर यहाँ पे है, 10 किलोमीटर दूर कोचिंग है, तो आपको जाने आने में बड़ा टाइम लगता है, तो टाइम हमारा बीच में जो है वो खराब होता है। ठीक है, तो लिमिटेशंस हैं ऑफलाइन कोचिंग के। फिक्स टाइमिंग होती है, समय की पाबंदी होती है कि अब पता चला कि आज मैं अगर नहीं जा पाया किसी कारणवश तो अगले दिन जब मैं जाऊंगा तो पीछे जो कुछ पढ़ा है, जो पिछला पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग अगर अगले दिन पढ़ाया जाता तो हमें समझ में नहीं आता, तो चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती। तो ये भी एक लिमिटेशन है। चलो बढ़िया, ये तो मैंने आपको ऑफलाइन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन में क्या होता है, हम घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त बैठे और पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लेते हैं, है ना। पता चला मेरी 4 बजे की क्लास थी और मैं नहीं कर पाया, और क्लासेस वैसे भी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो आपने 8 बजे देख लिया, 9 बजे देख लिया, 10 बजे देख लिया, तो फायदा है। अच्छा, उसके बाद बार बार हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब ऑफलाइन में एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, नोट्स हमने बना लिया, फिर अपन को नोट्स रिवाइज करना पड़ता है। अब वो लेक्चर आप दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही लेक्चर को जो आपने पढ़ा उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ देख के रिवाइज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टूल होता है रिवाइज करने का। ठीक है, और बहुत कम खर्चे में चीजें हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग आजकल तो फ्री भी अवेलेबल है चीजें, तो फ्री में भी आप लोग कर सकते हो। वेदा हमारी हमारे हमारे इस वाले वाईटी चैनल पे सारी चीजें फ्री है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन कोचिंग का फायदा है। लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं फोन को लेके ऑनलाइन, तो अपन का जो ध्यान है ना वो रील्स पे चला जाता है, मूवी पे चला जाता है, कोई 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 कार्टून देखने लगते हैं हम। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये लिमिटेशन है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन जरूरी है। इसमें क्या होता है ना, आपको डेली इसमें अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहें तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ना। जैसे कि पता चला कि 6 बजे क्लास है, अब हमको पता है कि रिकॉर्डेड क्लास भी हम देख सकते हैं, तो हम 6 बजे उस क्लास को नहीं करते, बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं बेटा, आपको दोनों जाना चाहिए। कैसे, देखो ऑफलाइन इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको पता है आपको डिसिप्लिन और गाइडेंस मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ऑनलाइन का फायदा क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिवीजन करने का बार बार मौका मिलता है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। तो फायदे देखो दोनों में बहुत बड़े बड़े छुपे हुए हैं और दोनों बड़े बड़े फायदों का अपन को इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों बड़े बड़े फायदों का इस्तेमाल करने के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको दोनों करना चाहिए। आप सबसे पहले ऑफलाइन कर लो, शाम को आप देखो ऑनलाइन क्लासेस वैसे भी आधे घंटे 1 घंटे की होती हैं, वो भी आपको करना चाहिए। अगर आप दोनों मिला के करोगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी बच्चों से इंक्रीज कर जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर है तो वहां भी जाओ, और
ऑनलाइन तो हम लोग बैठे ही हैं, ठीक है? तो दोनों करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऑफलाइन में अपन का कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन जो है वो अच्छा बिल्टअप होता है, और ऑनलाइन में प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो सबसे बड़ी ताकत है जो अपन को बेस्ट बनाती है। तो आपको दोनों जाना चाहिए। और अब आप बात करते हैं कि जेएनवी सिलेक्शन में किस बात पे ये चीजें डिपेंड करती है। देखो, रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। वो आपको ऑनलाइन कोचिंग देगी, मॉक टेस्ट ऑनलाइन कोचिंग देगी। हमारा वेदा एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करो। हर वीक में फ्री टेस्ट होता है, उस फ्री वाले टेस्ट को आप लोग देना शुरू करो। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन नॉर्मली आपको करना पड़ेगा अगर आप दोनों पे जाते हो तो, और ये करना ही पड़ेगा। और बेसिकली जेएनवीएसटी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? लास्ट में कंसिस्टेंसी, अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो भूल जाओ सिलेक्शन भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चा डेली पढ़ेगा, भले थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, है ना? अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन नागा कर दिया, फिर अगले दिन पढ़ा, इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं चलता। ऐसे पढ़ाई नहीं होती यार, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? तो फाइनली बस एक बात बोलूंगा बेटा, कि अगर तुमको सच में सफल होना है तो तुमको डेली कोचिंग करना पड़ेगा, और डेली तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा, डेली तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम ये चीज करने के लिए तैयार हो ना, तो जेएनवी में सिलेक्शन तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी बोल रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने ये सारे काम करे हैं ना, उनका सिलेक्शन हो ही गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कोई शंका ही नहीं थी। तो अगर तुम भी वही करोगे जो 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 बाकी बच्चों ने किया है, तो तुमको भी वही रिजल्ट मिलेगा जो बाकी बच्चों को मिला है, ठीक है? तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया कि मेरे को कैसे जाना चाहिए। आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जाना चाहिए। टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और आप चाहोगे तो कर लोगे। देखो, अगर आपके अंदर ड्रीम है ना, आपका सपना है सेलेक्ट होने का ना, तो फिर तो यार कर लोगे। अगर तुम्हारा सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, बस ऐसे ही रगड़े जा रहे हो, तो देखो नहीं होगा, ठीक है? तो अपना विजन, अपना थॉट, अपना विचार अच्छा रखो। मैं तुमको बताऊं, सिलेक्शन तुम्हारा होगा ही होगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब मेहनत करो। बाय।